दोस्तों, दुनिया भर के मुस्लिम देश इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध को लेकर एक दूसरे में एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इजराइल पर दबाव बनाकर फिलिस्तीन का समर्थन किया जा सके। लेकिन मुस्लिम देशों के अंदर मौजूद राजनीति की वजह से न तो ये सभी देश एक झंडे के नीचे एकजुट हो पा रहे हैं और न ही इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर में जानेंगे कि कैसे दुनिया भर के 13 देशों ने अब भारत के वर्कर्स की डिमांड कर दी है। इसके पीछे भी इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध का एक काफी बड़ा हाथ है। तो चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट खबर के मुताबिक मुस्लिम देशों ने एक साथ मिलकर एक समिट का आयोजन किया जिसमें सभी 57 मुस्लिम देश हिस्सा लेने वाले थे। इसी मीटिंग के दौरान ईरान भी पहुंचा, लेकिन ईरान ने वहां पहुंचकर अपनी बात रखी और कहा कि सभी मुस्लिम देशों को साथ मिलकर इजरायली मिलिट्री को न सिर्फ एक आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए, बल्कि मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ व्यापारिक संबंध भी पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए। इसके तहत ईरान चाहता है कि कोई भी मुस्लिम देश इजराइल को गैस या फिर क्रूड ऑयल की सप्लाई न करे। ऐसे में ईरान अब न सिर्फ बढ़ चढ़कर इजराइल के खिलाफ काफी बड़े बयान दे रहा है, बल्कि मुस्लिम देशों का लीडर बनके सभी को एकजुट करने की भी कोशिश कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक तरफ ईरान का कदम काफी एंटी इजराइल है, वहीं पर दूसरी तरफ सऊदी अरब, यूएई समेत 7 मुस्लिम देशों ने सभी को हैरान करते हुए ईरान के इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दिन रात इजराइल की बुराई करने के बावजूद जब इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपने नेतृत्व में एक काफी महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की, तो खुद मुस्लिम देशों के मसीहा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत 7 मुस्लिम देशों ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसके पीछे इन देशों ने कोई बड़ी वजह तो नहीं बताई, लेकिन हम इस कदम से साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कैसे सऊदी और यूएई जैसे देश इजराइल के साथ अपने व्यापारिक संबंध आगे भी जारी रखना चाहते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल के व्यापार से लेकर दूसरे बिजनेस रिलेशन भी शामिल होंगे। अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल और दर्जनों मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य होने की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल हो गई थी, लेकिन अचानक से हुए इस हमले की वजह से इजराइल और हमास के बीच अब तक का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ कदम उठाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम देशों के अंदर मौजूद राजनीति की वजह से सऊदी और यूएई जैसे देश ईरान द्वारा प्रपोज्ड एक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे मुस्लिम देशों में ईरान की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिससे ईरान एक मुस्लिम लीडर के तौर पर सामने आ सकता है। ऐसे में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ यह युद्ध न सिर्फ ग्लोबल लेवल पर दो कैंप बना रहा है, बल्कि मुस्लिम देशों के बीच मौजूद राजनीति को भी सबके सामने ला चुका है। ऐसे में यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस समिट से इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने लायक निर्णय लिया जाता है या फिर नहीं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तो अच्छी है, साथ ही इससे आपको ये भी पता चलेगा कि दुनिया भर के देश भारतीय लोगों पर कितना भरोसा करते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब इजराइल के बाद ताइवान भी भारत से 1 लाख वर्कर चाहता है, जो ताइवान में मौजूद फैक्ट्री, फार्म्स और अलग अलग अस्पताल समेत दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। बता दें कि ताइवान एक काफी विकसित देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग 800 अरब डॉलर की है। ऐसे में 1 लाख भारतीय जो ताइवान जाकर काम करेंगे, उन्हें हर महीने काफी अच्छा वेतन और काफी सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट भी मिलेगा, जिसकी वजह से ये भारत के लिए काफी बड़ा रोजगार का अवसर है। बड़ी बात तो यह है कि जहां एक तरफ ताइवान 1 लाख भारतीय वर्कर्स की डिमांड कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी युद्ध के बीच भारत से 1 लाख वर्कर्स की डिमांड की थी, जो इजराइल के अलग अलग सेक्टर में, जिसमें कंस्ट्रक्शन, हेल्थ शामिल है, उसमें काम कर सकते हैं। जिससे हमें पता चलता है कि युद्ध के दौरान इजराइल का भरोसा सिर्फ भारतीय लोगों पर है। इतना ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के अब 13 से ज्यादा देश, जिसमें जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं, ये भी भारत से लाखों की संख्या में वर्कर्स लाने के लिए लेबर पैक्ट पर बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद भारतीय लोगों को दुनिया के अलग अलग देश में जाकर काम करने की एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। ऐसे में हम देख सकते हैं कि कैसे जब पूरी दुनिया अस्थिरता की तरफ बढ़ रही है, सभी विकसित देश काम करने के लिए इंडियन वर्कर्स और प्रोफेशनल्स पर ही अपना भरोसा दिखा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में
इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ, क्या आपको लगता है इससे मुस्लिम देश भी दो भाग में बढ़ चुके हैं? क्योंकि एक भाग तो ऐसा है जो पूरी तरह से इजराइल के विरुद्ध है, वहीं पर दूसरा भाग इजराइल के पूरे समर्थन में तो नहीं, लेकिन खुलकर विरोध में भी नहीं खड़ा। ऐसे में आपकी क्या राय है कि आने वाले समय में मुस्लिम देश भी दो भाग में बढ़ जाएंगे या फिर समय आने पर ये सभी एक हो जाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।